जो नवा रायपुर में हो रहे हैं, उस दृष्टि से टेक्सटाइल पार्क एक बड़ा सरकार का एक इनिशिएटिव है। इसके लिए नवा रायपुर ने CSIDC को हम सरकार उद्योग विभाग को CSIDC को 100 एकड़ भूमि हमने टेक्सटाइल पार्क के लिए आवंटित करने का काम किया है और CSIDC ने टेक्सटाइल पार्क के लिए 2 ग्रुप से MOU किया है, जिसमें एक में 235 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और एक में 175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने MOU किया है। और उससे जो टोटल रोजगार सृजन होंगे तो 4,650 और 5,350, तो लगभग 10,000 रोजगार क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, जॉब क्रिएशन का लक्ष्य इसी केवल एक जो 100 एकड़ की भूमि जो टेक्सटाइल पार्क के लिए है उसके माध्यम से रखी गई है। हमारी कोशिश है कि अब छत्तीसगढ़ में ऐसे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित होते हो। जैसे स्टील सेक्टर में लगभग 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर एक रोजगार सृजित होता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1-1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 20 लगभग 20 से भी ज़्यादा रोजगार सृजित हो रहा है। तो ये लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जैसी चीज़ों को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को औद्योगिक विकास के माध्यम से, औद्योगिक नीति के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, इसके लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क इसका एक बड़ा उदाहरण है जो हमने CSIDC को 100 एकड़ भूमि NRDA ने उसके लिए आवंटित किया है। फार्मा पार्क के लिए NRDA बोर्ड ने सेक्टर 22 में CSIDC को 132 एकड़ भूमि आवंटित करने का काम किया है फार्मा पार्क में, जिसमें अनुमान है कि 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लगभग 1400 रोजगार क्रिएशन होगा। इसके लिए 3 बड़े समूहों से इन्होंने करार किया है, MOU किया है उद्योग विभाग ने। टोरेंट फार्मा और 2 और नाम दिख रहे हैं। तो टोरेंट फार्मा कितना बड़ा ग्रुप है आप सभी जानते हैं। अगर ये आकर सक्सेसफुली रन करता है तो छत्तीसगढ़ के फार्मा सेक्टर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसी तरह से एक बड़ा प्रोजेक्ट हुआ यस फैंस एंड अप्लायंसेस, भारत के जो फैन निर्माता कंपनी है उसमें से एक बड़ा ग्रुप है। और आजकल पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाहे बजाज का पंखा हो, चाहे किसी भी ग्रुप का पंखा हो, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से उस कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से बनते हैं। जैसे डिक्सन टेक आप जानते होंगे कि इंडिया की बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो सैमसंग के लिए भी मोबाइल बनाने का काम करती है, LG के लिए भी टीवी फ्रिज बनाने का काम करती है। इस तरह से यस फैंस भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा प्लेयर है और ये 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इससे 350 रोजगार सृजित होने की संभावना है। पॉलीमाटेक भी उद्योग विभाग के माध्यम से आ रहा है और इसमें 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है, इससे 250 रोजगार क्रिएशन होगा। सेमीकंडक्टर का आना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और इसमें सक्सेसफुली ये पॉलीमाटेक आगे बढ़ रहा है। पॉलीमाटेक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योगों में भी अनेक तरह के फर्नीचर के, प्रिंटिंग प्रेस के, फूड प्रोसेसिंग के, UPVC विंडोज बनाने के, लकड़ी का फर्नीचर, बाथ फिटिंग्स, ये सब बनाने के भी कई प्रोजेक्ट यहाँ पर आगे बढ़े हैं और 1000 से अधिक रोजगार सृजित होगा। हम मानते हैं कि नवा रायपुर तब तक नहीं बच सकता जब तक इसमें अच्छे से रोजगार भी सृजन ना हो। रहने के लिए आवासीय परियोजनाएं, होटल वोटल, ये तो अपनी जगह है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे जिससे जॉब क्रिएशन होगा, तभी वास्तविक अर्थों में शहर आगे बढ़ पाएगा। इस फिलॉसफी के साथ हमारी सरकार और NRDA विभाग काम कर रहा है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सक्सेसफुली हम कर पाने में सफल हुए हैं। ये भारत सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट हमको मिला है। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आती है तो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो मान लीजिए वो जो पूरा प्लेट बनता है उसका प्रोटोटाइप जो बनाना है, उसकी डिजाइनिंग का काम टेक्निकली एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर में किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे डेटा सेंटर आ रहा है, AI डेटा सेंटर आ रहा है या सेमीकंडक्टर यूनिट आ रहा है, उसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC अत्यंत आवश्यक है। तो ये CFC जो अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए भारत सरकार से हमने रिक्वेस्ट किया और भारत सरकार ने हमको प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, जिसमें PCBs मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग फैसिलिटी, ये सब करने में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को ये सब कराना ही पड़ता है, 3D प्रिंटिंग और वो सब चीज़। अगर ये नहीं रहेगा तो उसको अलग से इस तरह का 100 करोड़ का यूनिट लगाना पड़ेगा, तो उससे जो इन्वेस्टर आता है उसके लिए वायबल नहीं रह जाता प्रोजेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से CFC अत्यंत आवश्यक होता है। इसका पहला प्रोजेक्ट भारत सरकार ने हैदराबाद में सैंक्शन किया था, जो इससे हमसे बहुत बड़ा है, 10 टाइम्स
अंकित 10 टाइम्स बड़ा होगा ये हैदराबाद। ये सेकंड है। हाँ, ये 10 टाइम्स हमसे बड़ा हैदराबाद में है। बट हमने भी रिक्वेस्ट किया था, हमारा नवा रायपुर में जो ये बनने जा रहा है CFC सेंटर, ये देश का दूसरा CFC सेंटर है, देश का दूसरा CFC सेंटर है। और भारत सरकार ने इसको हमको 90-10 में दिया, 75-25, हाँ 70-30। इसमें भारत सरकार 70% पैसा दे रही है, हमको केवल 30% लगाना पड़ रहा है। और इससे संभावित रोजगार 100 पैदा होंगे। बट ये वो विषय इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय इस प्रोजेक्ट के लिए है कि दूसरे और जो इंडस्ट्री हैं उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार होगा, जिससे और इन्वेस्टर्स के आने की संभावना बढ़ेगी। बहुत बड़ा चीज़ हमारे छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में हुआ है, इससे युवा भाई बहनों को रोजगार प्राप्त करने की दिशा में बड़ा एक कदम होगा। इसी तरह से IT बहुत इंपॉर्टेंट है, KPO BPO। हालांकि AI के कारण अभी IT सेक्टर खुद में एक स्ट्रगल कर रहा है, और हम जब प्रयास किए हैं तो ये फेज़ थोड़ा सा नेगेटिव फेज चल रहा है। आप सब देख रहे होंगे कि TCS में, इन्फोसिस में, टेक महिंद्रा में, सब जगह एक स्ट्रगल सा चल रहा है पूरे देश में, दुनिया में जो IT सेक्टर, ट्रेडिशनल IT सेक्टर है, बिकॉज ऑफ AI। और जो एडवांस्ड IT कंपनी, AI कंपनियां हैं, दे आर रोरिंग लाइक एनीथिंग। अभी जो वर्ल्ड का टेक सिनारियो है वही चल रहा है। NVIDIA आप उठाइए, टेस्ला उठाइए, मतलब उनका डिमांड, उनका रुतबा भी बहुत तेजी से बढ़ा है AI के आने के बाद। पर जो ट्रेडिशनल IT कंपनियां, जो ट्रेडिशनल काम होते थे KPO BPO टाइप के, उसमें से मैक्सिमम काम अब AI कर देगा, ये माना जा रहा है। तो इसलिए एक लल पीरियड में हम फंसे हैं। फिर भी हमने जो प्रयास किए हैं उससे 5 अलग अलग ग्रुप के साथ हमने MOU कर पाने में सफल हुए हैं। और जो उनके साथ एग्रीमेंट हुए हैं 600, 200, 400, 500, 300, ये आप पूरा प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। स्कैन कोड हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बार कोड दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं, ये आपके पास अवेलेबल रहेगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट रहेगा ये, तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें, सारी कंपनियां इसमें आई हैं। और ऑपरेशनल जो स्टेटस है उसमें से अभी 520 सीट ही हुआ है। बट हम प्रयास कर रहे हैं कि 2000 का MOU की ओर आगे बढ़े। हालांकि इसमें जो चैलेंज मैंने बताया AI के पर्सपेक्टिव से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको मैंने बताया है, जो ग्लोबली टेक कंपनियां फेस कर रही हैं। जो इस दृष्टि से IT टेक्नोलॉजी की दृष्टि से जो रैक बैंक डेटा सेंटर है, AI डेटा सेंटर, और SEZ की भी इसको मान्यता भारत सरकार ने दे दी है, हमारे नवा रायपुर का जो AI डेटा सेंटर है। तो एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है। और इसके अलावा और भी कॉमन फैसिलिटी सेंटर और भी अलग अलग ग्रुप इस दिशा में आए हैं। आने वाले समय में IT सेक्टर में लगभग 10,000 रोजगार सृजन की संभावना मान करके हम प्रयास कर रहे हैं। 2-2 एकड़ के 2 IT कैंपस और आ रहे हैं। एक परीक्षा केंद्र का टेंडर बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ है यहाँ पर। एक ग्रुप यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा हेतु 5,000 नोट्स, मतलब एक साथ 5,000 बच्चे बैठ करके एग्जाम दे सकेंगे ऑनलाइन। और इसका टाई अप किसके साथ है? TCS के साथ है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ इसका टाई अप है, जो कि एग्जाम कराने के लिए देश की बहुत ही बड़ी संस्था है। आई थिंक दे हैव कोलैबोरेशन विद रेलवेज आल्सो, TCS हैज कोलैबोरेशन विद रेलवेज आल्सो। तो उसके लिए एक ग्रुप काम करता है। उसने एक बीड में पार्टिसिपेट करके नवा रायपुर में कितना एकड़ जमीन लिया है? इसमें 7 एकड़ लैंड लिया है। और ये 5,000 बच्चों के लिए अपने इन्वेस्टमेंट से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति 7 एकड़ लैंड खरीद करके 5,000 नोट्स का एग्जाम सेंटर बनाने जा रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2 साल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये एग्जाम यहाँ पर होने लगेंगे 5,000 बच्चों का, जो आसपास के दूसरे राज्यों से भी बच्चे आकर बहुत सारे एग्जाम देंगे। और ये भी मैं मानता हूँ कि यहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम होगा।